उत्तराखंड में सरकार लगातार गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने, पलायन रोकने और अंतिम छोर तक विकास की बात करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई मंचों से कह चुके हैं कि राज्य के दूरस्थ गांव को सड़क सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन चंपावत जिले के पाटी विकास खंड का एक छोटा सा गाँव इन दावों की जमीनी हकीकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ये गाँव है घिंगराकूट कोटतोक, जहां आज भी लोग सड़क के इंतजार में दिन गिन रहे हैं। दरअसल साल 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घिंगारूकोट तोक को 4 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग से जोड़ने की घोषणा की थी और इस घोषणा के बाद गांव के लोगों में नई उम्मीद जगी थी। उन्हें लगा था कि अब वर्षों की परेशानी अब खत्म होगी और गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, लेकिन घोषणा के करीब 3 साल बाद भी सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका। हालात ये हैं कि गांव आज भी सड़क सुविधा से पूरी तरह वंचित है। सड़क नहीं होने का सबसे बड़ा असर यहां के लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ रहा है। बीमार पड़ने पर मरीजों को डोली या परिजनों के कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए ये सफर किसी परीक्षा से कम नहीं होता। समय पर अस्पताल ना पहुंच पाने का डर हमेशा लोगों के मन में बना रहता है। गांव के स्कूली बच्चों की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। उन्हें रोजाना उबड़ खाबड़ और दुर्गम रास्तों से होकर स्कूल जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में ये रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। फिसलन, नाले और भूस्खलन का खतरा लगातार बना रहता है। कई बार लोग जरूरी काम होने के बावजूद गांव से बाहर निकलने से भी बचते हैं, क्योंकि रास्ता जानलेवा साबित हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों से सड़क निर्माण की मांग की, ज्ञापन दिए, अधिकारियों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री की घोषणा का भी हवाला दिया, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। उनका आरोप है कि विभागीय स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और पूरी योजना फाइलों में ही सिमट कर रह गई। गांव के बुजुर्गों की पीड़ा सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाली है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी सड़क का इंतजार करते हुए गुजार दी और अब उम्र के इस पड़ाव पर उनकी सिर्फ एक इच्छा है कि उनके गांव तक सड़क पहुंच जाए। उनका कहना है कि कम से कम उनकी अंतिम यात्रा सम्मान के साथ सड़क मार्ग से हो सके। ये दर्द केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे गांव की दशकों पुरानी पीड़ा को बयां करता है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि सड़क केवल आने जाने की सुविधा नहीं होती, बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की सबसे बुनियादी जरूरत है। सड़क नहीं होने से गांव में पलायन भी बढ़ रहा है। युवा बेहतर सुविधाओं की तलाश में गांव छोड़ रहे हैं, जबकि सरकार पलायन रोकने की बात करती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब घोषित योजनाएं समय पर पूरी नहीं होंगी तो दूरस्थ गांव तक विकास आखिर कैसे पहुंचेगा। अब घिंगारूकोट के लोगों की नजरें एक बार फिर शासन और प्रशासन पर टिकी है। ग्रामीण चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा केवल सरकारी रिकॉर्ड तक सीमित न रहे, बल्कि जल्द से जल्द धरातल पर दिखाई दे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर घिंगारूकोट तक सड़क कब पहुंचेगी और कब इस गांव के लोगों को भी विकास की उस राह का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा जिसका वादा वर्षों पहले किया गया था। अब आप सोचिए किस तरीके से इन तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि डोली में उठा के जो है वो पीड़ितों को लेकर जाया जा रहा है, अस्पताल लेकर जाया जा रहा है और यहीं पे उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों को भी देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद यहाँ पर ज़मीन पर इंतज़ार अभी किया जा रहा है और किसका? सड़क बनने का। वहाँ पर लोगों की यही शिकायत है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर सड़क व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए और सड़क को और अतिरिक्त जो है सही तरीके से उसको बनाया जाए और उसको सुचारू रूप से शुरू किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धामी सरकार आगे क्या कुछ करती हुई नजर आती है।